अम्मी मैं चाहती हूँ। अरे नाश्ता तो करो। नहीं मैं भी नहीं करती, मैं ऑफिस जाके कर लूंगी, वैसे ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं मेरी। आप लोग करिए, ठीक है? खुदाफिज। खुदाफिज अंकल। अल्लाह की अमान। ज़ारा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चल, मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने अपने घर के सामने जहर क्यों पिया था? क्या बात थी? रहने दीजिए आफरीदी साहब, वो मेरा जज्बाती बन था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं। और हमारी शादी हो गई। मैंने फोन करके अम्मा को बता दिया बालाकोट में अपनी शादी के बारे में। क्या कहा उन्होंने? खुश हुई हो? सच बताऊं तो थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि बीबी शीरीन जब से फौत हुई 10 साल हो गए मैंने शादी नहीं की। हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, अच्छा नहीं समझा जाता इसे। और फिर मेरा जवान बेटा भी तो है अरबाज खान। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों छोड़ दूंगा? अब तो मेरा जीना मरना यहीं कराची में है, यही मेरा वतन है, तो मुझे बीवी भी इसी शहर में चाहिए। और ज़ारा, अम्मा को मैं समझा लूंगा। गांव की औरत है, थोड़ी सी रिवायतें है, लेकिन समझ जाएगी वो। आप दोपहर में खाने के लिए आएंगे? अगर आएंगे तो मैं क्या बनाऊं? नहीं, आज पता है 4 ट्रक आ रहे हैं सब्जियों के। मेरा तो पूरा दिन वही मंडी में निकल जाएगा। सुमन को जगाओ, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं। और एमन के बारे में क्या सोचा? इस बारे में? भाई उसकी शादी के बारे में। माना कि वो लड़कों की तरह काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन आखिरकार शादी तो करनी है ना उसकी। हमारे खानदान में अच्छे पढ़े लिखे रिश्ते मौजूद हैं, और कहो तो मैं बात करता हूँ। नहीं, फिलहाल किसी से बात नहीं कीजिएगा। अभी तो उसके सर पे एक ही धुन सवार है, अपना फैशन हाउस बनाने की। पूछेंगे नहीं कहाँ जा रही हूँ? पूछिए ना, ताकि रात को अपने बेटे को मेरे बारे में रिपोर्ट दे सकें। मैंने तुम्हारे किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया। तुम्हें मेरी खामोशी भी खल रही है। एक्चुअली आपकी आंखों में बहुत सारे सवालात हैं जो मैं बआसानी पढ़ सकती हूँ। इसी भलाई इसी में है कि आप खामोश रहें, ना अपने बेटे से कुछ कहें और ना अपने शौहर से। आपके बेटे के आने से पहले आ जाऊंगी। और हाँ, अपना कमरा लॉक करके जा रही हूँ, किसी को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कमरे में कोई नहीं जाता। एक बेचारी गई थी ना, तुमने आसमान सर पे उठा लिया, झूठा इल्जाम भी लगा दिया। तो आपको पता चल गया झूठा इल्जाम था। काफी स्मार्ट हैं आप, अपने बेटे की तरह स्टूपिड नहीं है जो मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचता फिरता है। मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है, शरीफ माँ बाप का खून है उसमें, और तुम उसकी तमीज और तहजीब से गलत फायदा उठा रही हो। आपकी तकरीर खत्म होगी तो मैं चलूं? वैसे काफी शौक था ना आपको अमीर कबीर खानदान की बहू लाने का। शौक तो आपका पूरा हो गया होगा, और आपके एम्बिशियस बेटे का भी। ओह, तो ये राज है आपके खोए खोए रहने का। यार वैसे हुआ तो ये अजीब सा है कि इस उम्र में आंटी की दूसरी शादी हो गई, वो भी अचानक, मगर एक तरह से अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है,
खुश रहने लगी हैं अम्मी अब ज्यादा, अकेले घर का काम भी करती हैं बिना किसी मासी के। आफरीदी अंकल भी बहुत शफीक इंसान है। हाँ, वरना आजकल हर घर में अजीब किस्से चल रहे हैं। सौतेले बाप कहाँ जवान बेटियों को कबूल करते हैं, और इस मसले की वजह से बेटियों की माएं शादियां नहीं करती। पता नहीं कब बदलेगा हमारा माशरा। यार ये बहन कहाँ रह गई, कब से इंतजार कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है। अगर सब हालात ठीक हैं घर पर और जॉब पर, तो फिर ये अनकहीं उदासियां क्यों आपके चेहरे पे? क्या हो गया तूबा, हंसती तो हूँ मैं। अभी जोक सुनाया था तुम्हें, दोबारा सुनाऊं? देखो ये पठान हो। तुम हंसती जरूर हो मगर झूठी हंसी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे होंठों का साथ नहीं देती। तुम खुश नहीं हो अम्मी अंदर से, फरीद की शादी से। तूबा वैन आती होगी, हम निकलते हैं। और तुम ना मुझे हीरोइन बनाना छोड़ दो, तो क्या हुआ अगर उसने मेरा दिल तोड़ा? अच्छा ही हुआ, बल्कि अब मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस्ड हो गई हूँ। चलो हम निकलते हैं, ये सब समेटो। यहाँ रख दो। चलो ठीक है, बैग्स वगैरह वहां पर है ना। एक चाय देना। अरे अरे बॉस आप, क्या हाल है? और इस गरीब चाय के होटल पर खैरियत? अरे भाई, कभी कभार अपने मुंह का जायका चेंज करने आ ही जाता हूँ इस गरीब खाने में। तू बता कैसा? मैं बिल्कुल फिट, मगर नाराज हूँ यार तुमसे। तुमने शादी पर ही नहीं बुलाया यार। तेरी अकल घास खाने तो नहीं चली गई? तू मेरे वलीमे में अपनी फैमिली के साथ आया था, तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई। मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी खाला की दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ। जलेबी मिला था मुझे, बता रहा था। खैर अब तो पूरे मोहल्ले को ही पता है। अफरीदी साहब ने तो बिरयानी की 2 देगे बनवा के बांटी हैं। पता नहीं तुम क्यों छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा? मेरी खाला ने भागकर शादी थोड़ी ना की। अफरीदी अंकल का प्रपोजल आया था, मेरे अब्बा ने खुद विदा किया। पता नहीं तुम लोगों की सोच ही घटी है ऐसा। अच्छा यार, अब मारने मत लग जाना। वैसे यार फरीद, एक बात तो बता, तुम्हारी खाला के साथ वो हसीन परिया भी चली गई होंगी घर से? तुम्हारा घर तो बिल्कुल खाली हो गया होगा, वीरान। तू मेरे घर को छोड़ के अपने घर की फिक्र क्यों नहीं करता? तेरी भी बहन है, उन्हीं को देख लो। खैर हो गई, अब इतना गुस्सा भी मत कर, चाय पी। मेरे साथ बैठने ही फजूल है, समझ आई तुझे? इतनी कहाँ की बातें ले आता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए नमाज पढ़ के? हाँ, नमाज पढ़ाया। ये क्या? ये वो रेहान मलिक उम्रा करके आया है, तो उसने मस्जिद में बांधे हैं ये। शुक्र करें हज करने नहीं चला गया 900 चूहे खा के। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? करीम कहाँ है? कलीम और बल्ला दोनों एक ही चीज हैं। मेरा बच्चा सौदा सुफ्त दे गया था घर पे, कह रहा था अम्मा कल मेरी छुट्टी है, नाइट मैच खेलने जाऊं। मैंने कहा जा। तुम्हारी बहू कहाँ है आजकल? अभी तो हर वक्त आती जाती नजर आती है। अब तो कमरे में बंद हुई हुई है, जरा बुलाओ तो कुछ 2-4 बातें कर लें, उसके हाथ की चाय पी लें। रहने दो, थकी आ रही आई है। कहाँ रहती है ये? तुम कुछ पूछती भी हो इससे? अपनी इज्जत अपने हाथ होती है मोइन साहब, बड़े घर की बच्ची। अगर मैंने कुछ पूछा और उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, इसलिए मैं चुप ही रहती। अच्छा छोड़े ना किन बातों में लगकर। वो ना समीना खाला के यहाँ से बरकत के आमीन की दावत आई है। मर्दों को तो उन्होंने खाने पे बुलाया, रात को तो आप देर से आ जाइएगा। हाँ तो तुम बहू के साथ चली जाना, मैं बेटों को लेकर बाद में आ जाऊंगा। वैसे वो आपस की बात है, बुलावा तो जहरा का भी है, बच्चियों का भी है, लेकिन हमारे साथ है ही नहीं। तो 10 बातें बनाएंगे। बनाने तो लोगों को क्या है, बातें ही बनाते हैं। अच्छा सुने, मैं तारी चढ़ा रही हूँ,
हाँ बस जल्दी से कर लो, भूख लग रही है मुझे। या अल्लाह। वैसे हम हनीमून पे अभी तक कहीं नहीं गए, क्या प्लान्स है तुम्हारे? कहीं नहीं यार, बस यही कराची में। क्या करना है तुम्हारे साथ इसी कमरे में? नो वे, मैं सारा दिन इस कमरे में बोर हो जाती हूँ। चलो बीच पे चलते हैं फ्रेंड्स के साथ, एंड देन बोटिंग। मैं सारे हफ्ते में पागलों की तरह काम करता हूँ, ऑफिस में स्टाफ भी नहीं आ रहा और अंकल भी सब कुछ मेरे सर पे डालकर चले गए। मैं तो कल यही रहूंगा घर में तुम्हारे साथ। पर फरीद, मैं घर में ऐसे नहीं रह सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो, शादी से पहले भी एवरी वीकेंड में पार्टी पर होती थी, और ये वीकेंड में ऐसे स्पॉइल नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारा मासी। क्या जानते हो मेरे मासी के बारे में? तुम घबरा क्यों गई हो? I mean कि तुम पार्टी करती थी, फन करती थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन अब तुम बीवी हो मेरी, बात समझने की कोशिश करो। बस मैं कुछ नहीं सुन रही। कल हम कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। हाँ, मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि खाला और अफरीदी अंकल के यहाँ चले जाते हैं, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तुमने ये प्लान बनाया है फॉर अस? दैट्स रियली हॉरिबल। मैं कहीं नहीं जाने वाली। और साफ साफ कह क्यों नहीं देते? एमन से मिलने जाना है तुमने। मैं खाला से मिलने जा रहा हूँ। और मेरी बात सुनो, कि बार बार तुम मुझे एमन का ताना मत दो, तंग आ गया हूँ मैं इस चीज से। अगर मुझे एमन से शादी करनी होती ना तो अम्मी राजी थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ के तुमसे शादी की है, समझी? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शादी कर सकते हो दोबारा। Just shut up। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो। अच्छा, तो मैं बदअखलाक हूँ, बदतमीज और फैशनेबल हूँ, और उस पागल एमन में सारी खूबियां हैं। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया, मैं वहां हरगिज 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 नहीं जाऊंगी। If you really want to go, you can leave। हाँ जाऊंगा, और बिल्कुल जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जिद्दी हो? लेकिन मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, समझी तुम? अब कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें इससे मतलब? कल के बाद हम लोग यहाँ नहीं होंगे। मैं तो यही होंगी। इस आंगन में अपने आप से बातें करने की आदत है मेरी। हाँ, मैं थोड़ी अपना रूटीन बदलूंगी, बदलते तुम जाओगे। जैसा रायमा कहेगी, खाओगे, पियोगे, बैठोगे, खड़े होगे। चलो अच्छा है, मेरी तो छुट्टी हुई, कम से कम एक तरफ होकर जीऊंगी अब मैं। अच्छा सुनो, बैठो। वो सॉरी, वो पता नहीं कैसे बेदहानी में। क्या हो गया? जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा? देखो एमी, तुम ही तो मेरी दोस्त हो, और तुम्हारे मशवरों की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। मगर मेरी नहीं ना। ऑब्वियसली तुम्हारी भी। खाना खाओ। हाँ भाई, कैसा नाश्ता? अच्छा,
एमी, जाओ जाके समन को जगाओ, बहुत देर तक सोने लगी है। अच्छा बैठो तुम, नाश्ता करो। अपना नाश्ता क्यों तबाह कर रही हो? हर वक्त सोती रहती है वो, न ढंग से पढ़ाई करती है और ना घर का कोई काम काज। समझाओ उसे। मैं बोलूंगा ना तो बुरा मानेगी कि मैं सुतैला बाप हूं। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। समझाओ उसे, और अगर ना माने तो शादी कर दो उसे। हमारे कबीले में लड़कियां ऐसा नहीं करती। मैं अभी आती हूँ। क्या किसको समझाएं? जा रहा हूं मैं, देर हो रही है मुझे। समन, जल्दी उठ जाया करो, नया घर है। और नया बाप। फजूल की बहस मत शुरू करो सुबह सुबह। ये जो कुछ भी मैंने किया है तुम सबके लिए किया है। अम्मी, जहाँ हर किसी की हर बात ठीक है सिवाय मेरे। अगर ये घर हमारा है ही नहीं तो हम यहाँ हैं क्यों? बैठे बिठाए आपने इन साहब से निकाह कर लिया, एक और नया शख्स नए माहौल में हमको डाल दिया। हम इनके तौर तरीकों पर नहीं चल सकते अम्मी। चलना तो पड़ेगा, इसी में सबकी आफियत है। अगर ये शादी ना हुई होती तो हम रोड पर आ जाते, या फिर जाके उस कमर्शियल बिल्डिंग में रहते जहां ना दिन का पता था और ना रात का। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास समन। और सखर वाला घर, वहां हम क्यों नहीं जा सकते? हो, क्योंकि एमी को खलील से शादी जो नहीं करनी थी, है ना? और आप हमें यहाँ इसलिए ले आए क्योंकि आपको इन आफरीदी साहब से शादी करनी थी, है ना? इन सब में मैं कहाँ हूँ? मेरे बारे में कोई कुछ सोचता है? यहाँ किसी को फिक्र है मेरी सिवाय मेरे बाप के? इस सारे फसाद की जड़ ही तुम्हारा बाप है। ना वो तुम्हें इस तरह बेहासरा छोड़ के जाते और ना हम दर दर की ठोकरें खाते। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस घर में आपके बाद एमी की मर्जी चलती है, क्योंकि वो कमाती है ना, इसीलिए आपको उसकी परवाह है। मेरी यहाँ किसको फिक्र है? किसको फिक्र है अम्मी यहाँ मेरी? और एक बात याद रखें, आपने ये शादी अपनी मर्जी से की है, हम पर इल्जाम मत लगाएं, क्योंकि आपसे तन्हाई जो नहीं सह जाती। अच्छा किया तुम्हारे बाप ने जो तुम जैसी औलाद को छोड़ के चले गए। तुम हो ही इसी लायक। और वो एमी जिसने अपनी शादी छोड़ के नौकरी कर ली ताकि तुम्हें पढ़ा सके, और तुम कह रही हो कि यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। समन, तुम जैसी बेटियों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मर क्यों नहीं जाती? हाँ हाँ, मर जाऊंगी मैं। समन 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 रुको, छोड़ दो मुझे। रुको समन। अम्मी ने तुम्हारी वजह से मुझे मारा है। तुम भी सबकी फेवरेट हो, सबकी लाडली, हर कोई तुम्हारी सुनता है ना। मैं और मेरा क्या? अप्पू हमारे सुतेले नहीं है, मैं सुतेली बहन हूँ तुम्हारी, मैं। समन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो अम्मी ने ये शादी मजबूरन की है। और आफरीदी अंकल ने क्या गलत बोला है बताओ मुझे? सिर्फ इतना ही कहा ना कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए जल्दी और थोड़े घर के काम वगैरह करने चाहिए। अगर हमारे अपने अब्बा होते तो वो भी यही कहते कि नहीं? हाँ कहते, मगर ये मेरे अब्बा नहीं है एमी, ये कोई और शख्स है जो अम्मी की खातिर हमको बर्दाश्त कर रहे हैं। और अम्मी रोज तैयार होकर उनकी खिदमत में लगी रहती है। बाप तो बाप, अब माँ भी मेरी माँ नहीं रही। समन, इधर आओ। सब
तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज तुम अंदर कमरे में चलो। फरीद, मेरे रूम में बेटी क्यों नहीं भेजी? मैं तो आंखें नहीं खुलती। हाँ, अब दूसरी चाय कौन बनाएगा? ये मेरी चाय पड़ी हुई, ये पी लो। फरीद, तुम्हारी अम्मी पड़ोस में जुबैदा आपा के यहाँ गई है, बता रही थी कि शन्नो फुप्पो के यहाँ से शाम की मिलाद की दावत है, तो हमारे पूरे घर को जाना है। जी अब्बा। रहमा, मैंने सुना नहीं अब्बा ने क्या कहा? क्या कहा है? शन्नो फुप्पो के यहाँ जाना है, मिलाद है। शन्नो, so funny name. बुलावा तो जहरा और उसकी बच्चियों का भी आया है, लेकिन कौन बताना चाहेगा? तुम चले जाओ तो अच्छा होगा। अब्बा क्या, इतनी मुश्किल से तो यहाँ से गए, अब दोबारा फरीद उनके यहाँ जाएगा? प्लीज, मैं फरीद को जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ओ हाँ, वो क्या नाम है, शन्नो खाला या पुप्पो, हमारी तरफ से प्लीज एक्सक्यूज कर दीजिए। असल में फरीद, राहिमा हमारे घर की बड़ी बहू है, तो इसका जाना बहुत जरूरी है। सब लोग मिलना चाहते हैं इससे। अब्बा जान प्लीज ना, आप हमारी तरफ से एक्सक्यूज कर दीजिएगा। वैसे भी आपको नहीं पता, पापा के फ्रेंड है शफीक अंकल, उनके यहाँ हमारा डिनर है आज शाम, हमें हर सूरत वहां जाना है। और फरीद, तुमने अभी तक मेरे ड्राई क्लीन कपड़े नहीं निकाले गाड़ी से। प्लीज निकाल देना, शाम को जल्दी जाना है। बेटा, वो इनके अंकल के यहाँ फिर किसी और दिन चले जाना, लेकिन आज शन्नो फुप्पो के यहाँ जाना जरूरी है। अब्बा, वो अंकल ने काफी पहले से बोल दिया था। कौन था एमी? कचरे वाला अम्मी। आप क्या पूरा दिन सफाई करती रहती? कोई माँ से क्यों नहीं रख लेती? हेल्प हो जाएगी आपको। अच्छा है ना, तुम दोनों तो सुबह चली जाती हो और आफरीदी साहब शाम में लेट आते हैं। मेरा दिल बहल जाता है और हर दस्तक पे दिल को ये लगता है कि शायद कोई आया हो, शायद कोई आ जाए। कोई कौन अम्मी? खाला भी ना? अजीब प्यार है आप लोगों का, खफगी भी चल रही है और दिल ही दिल में इंतजार भी। वाह। मेरे दिल में ना कोई खफगी है ना कदूरत, तो आपा भी ने ही दिल में बात रख ली है। मैंने तो वही किया जो भाई साहब ने कहा, और शायद बेहतर भी यही था। दुनिया पहले तलाक का ताना देती थी और अब दूसरी शादी का। दुनिया का क्या है। वाह अम्मी वाह, सोच में काफी तब्दीली आ गई है आपके। बरकरार रखिए, अच्छी जा रही है। मैं देख कर आती हूँ। क्या है, क्यों आए हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता कि मैं क्यों आया हूँ। खाला से मिलने आया हूँ। कहाँ है? ऊपर होंगी। कौन है एमी? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? फरीद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल कह रहा था आज तुम्हारे घर से कोई ना कोई जरूर आएगा। तुम अकेले आए हो, आपा भी नहीं आई साथ? वो अम्मी को बाद में लेकर आ जाऊंगा, पहले तो मैं आपके हाथ की चाय पीने आया हूँ। वैसे ये समन कहाँ है? अरे वो अपनी सहेली के घर गई है, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। तुम बैठो ना। हाँ जरूर। मैं
तुम्हारे लिए चाय बना के ला। रहने दे अम्मी, ये क्या चाय वाय पियेंगे? अपनी बेगम के साथ कहीं जा रहे होंगे तो मुंह दिखाने के लिए रुक गए यहाँ पर, है ना? तंग मत करो उसको, मैं चाय लाती हूँ। तुम्हें तो ये भी फुर्सत नहीं है, मैं फिर भी आ तो जाता हूँ ना यहाँ पर। अच्छा तुम ये बताओ कि कैसी हो? तुम फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? फोन करते करते हाथ थक जाते हैं मेरे, मोबाइल की बैटरी भी डेड हो जाती है, लेकिन तुम क्यों डेड नहीं हो जाते? ओ हाँ, तुम कैसे डेड हो सकते हो? जिसकी इतनी हसीन सुघड़ अमीर बीवी हो, वो तो 7 जन्म तक जिंदा रहता है। क्यों? एमी बस कर दो तंज के तीर बरसाना। तुम्हें पता है कि मैंने उससे शादी क्यों की है? अमीर बनने के लिए? तो अब किस बात का रोना है? एंजॉय करो ना इन अय्याशियों को, यही तो जिंदगी का असल मकसद है। खाला आ जाए, कहाँ रह गई आप? क्या हुआ? अच्छा मैं आपको एक अम्मी का पैगाम देने आया था कि शाम को आप हमारी तरफ आइएगा खाना खाने। अच्छा, हम लोग जरूर आएंगे, है ना? देखेंगे। हाँ हाँ, हम आएंगे। तुम बैठो, बस मैं चाय लेके आ रही हूँ, 2 मिनट। अब खाला रहने दे, मैं चाय फिर किसी और दिन पी लूंगा, अभी चलता हूँ, मुझे देर होगी। अरे नहीं नहीं, मैं ला रही हूँ और हम अभी आएंगे। हाँ वो तो मैंने अम्मी के सामने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वरना तुमने तो सीन क्रिएट कर देना था। मगर अब मैं आजाद, मैंने तुमसे शादी की है लेकिन कोई गलती नहीं। लीजिए अम्मा गरम गरम चाय। अरे बेटे, तुमने क्यों जहमत की? क्यों, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती क्या? अरे क्यों नहीं, बेटी हो मेरी तुम। लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ आपकी हेल्प। आप बल्कि मुझे खाना बनाना भी सिखा दीजिएगा, बना दिया करूंगी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खा दूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी का अम्मा, ये तो मेरी ख्वाहिश है। मर्जी तो सिर्फ इस घर में आपकी चलेगी। अच्छा अम्मा, मुझे लगता है पापा की कॉल आ रही है, मैं सुन लूं? ओके। अरे उस लड़की को क्या हो गया? खैरियत तो है? अल्लाह करे ऐसे ही रहे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ बेटा, बस ये अल्सर मुझे चैन नहीं लेने देता। हर वक्त सीने में जलन रहती है और अगर कुछ खा लूं तो हजम नहीं होता। मिर्च मसाले तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। खैर तुम छोड़ो, तो ये बताओ कि तुम कैसी हो? एमी कैसी है, तुम्हारी माँ? उन दोनों को तो आप ना ही पूछें तो अच्छा है। एमी तो है ही अम्मी की लाडली और सबकी फेवरेट। बस मेरा यहाँ दिल नहीं लगता अब्बू। आप बस यहाँ आया, मुझे ले जाए यहाँ से। हर कोई रोक टोक करता रहता है मुझ पे। और अंकल। अंकल? कौन अंकल? तुम तो मोइन भाई को खालू कहती हो। क्या हो रहा है वहाँ समन? अब्बू वो अम्मी ने ना दूसरी शादी कर लिया। अंकल आप ठीक से खालूबा के पड़ोसी और दोस्त हैं। सहरा ने दूसरी शादी कर ली? कैसे हो सकता है?
उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई? किसने शह दी उसको? क्यों अब्बू, आप भी तो हमें छोड़कर चले गए और अलमास से शादी कर ली। हाँ, मगर वो मेरी मजबूरी थी। हो सकता है अम्मी की भी कोई मजबूरी होगी ना अब्बू। एमी तो बहुत खुश है, बस मेरा ही दिल नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, किसी से कहना मत कुछ। Oh my God, I can't believe। भाई यहाँ तुमने तलाक दी और वहां उसने दूसरी शादी कर भी ली। मानना पड़ेगा भाई, इंतहाई चालाक और कमीनी निकली है वो। खैर, इसमें कमीनेपन की तो कोई बात नहीं, अलबत्ता हैरान बहुत हूं मैं। तुम सिर्फ हैरान नहीं, परेशान भी हो, साफ नजर आ रहा है। और शादी भी किस किस्म के आदमी से की है उसने, किस कुमाश का होगा वो इंसान, सोचा है तुमने? उफ, बिल्कुल शर्म नहीं है उसे। दो जवान बेटियां हैं उसकी और ऐसे करतूत है। उफ मेरे खुदा, तौबा 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 तौबा। जहरा तो जाए भाड़ में, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो अपनी बच्चियों की फिक्र हो गई है। What do you mean actually? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी तो ना कमाई है ना कुछ और है, बेटियों को कहां से खिलाओगे तुम? तुम तो पहले ही शौकत भाई पर बोझ बने पड़े। और तुम्हारी वो लाडली एमन, सब पता है मुझे उसके बारे में। ऑफिस में क्या क्या गुल खिला रही है ना वो, सब जानती हूँ मैं। चुप करो अलमास, अफवाहें मत फैलाओ। अफवाहें नहीं फैलाती मैं, पक्की खबर है मेरे पास, समझे तुम? मेरे भी बड़े रिपोर्टर्स हैं ऑफिस में, तुम नहीं जानते। तो क्या करूं मैं? मेरा तो दिल चाहता है सबको गोली मार दूं और खुद जेल चला जाऊं। जोश से नहीं, होश से काम लो मेरी जान। इस वक्त समन तुम्हारी मुट्ठी में है, वो घर हासिल करने का पूरा जरिया है तुम्हारे पास, समझे तुम? तुम क्या फसादी मंसूबे बनाती रहती हो? मुझे अपनी बेटी की पड़ी और तुम मकान को लेकर बैठी हो। बेवकूफ आदमी हो, एक तीर से दो शिकार कब करना सीखोगे तुम? बेटी को यहाँ ले आओ और मकान हासिल कर लो, ये है मेरा मंसूबा। क्यों, पसंद आया? बेटी को तो मैं ले आऊंगा, लेकिन मकान तो मैंने जहरा के नाम कर दिया है। एमन की शादी में काम आएगा। अब उसे कहाँ जरूरत है तुम्हारे मकान की? बताओ मुझे, जवाब दो भाई। तुम्हारी बीवी ने मोटी आसामी से शादी की है, उसे क्या जरूरत है तुम्हारे मकान की? पागल हो तुम भी वैसे। और बेटी तुम्हारी, उसके तो करतूत अल्लाह ही माफ करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ नहीं बोल सकती। खैर, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है भाई इस सारे मामले पे। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवा, ठीक है? रिलैक्स। वेटर, एक क्लब सैंडविच ले आना। जो मैंने तुम्हें मना किया था, तो खाला से मिलने क्यों गए? देखो रायमा, तुम खामखा ओवर होती जा रही हो। तुम्हें पता है कि मैं अपने बाप से भी इतने ऑर्डर्स नहीं लेता जितना तुम मुझे बताती रहती हो। हम सारे तमीजदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तुम्हें भी चाहिए कि मेरी इज्जत करो। वाओ, इज्जतदार लोग तो चेक करो। खाला रातों रात किसी के साथ निकाह करके चली गई। एक कजन चोरी करने में लगी है और दूसरी कजन शादी तोड़वाने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने काम से काम रखती है। मैं उसके बुलाने पर नहीं, बल्कि मैं खाला से मिलने गया था। एनीवे, मैं अपना मूड और मेकअप खराब नहीं करना चाहती। बाय द वे, कैन आई आस्क, ऐसी क्या तड़प थी मिलने की? तड़प थी क्योंकि मैं अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, और जब से वो लोग वहां से गए हैं तो अम्मी उदास हो गई है, और उन्हीं की वजह से अब्बा भी खामोश हो गए। ओह माय गॉड, ये तो प्यार की पूरी चेन है। चलो
I just want to tell you, जहाँ हम जा रहे हैं ना, हमें ये pretend करना है that we are very happy and ideal couple. So big smile, honey. ये लो, ठीक से पेट भर के नाश्ता करो, वरना पूरा दिन भूख भूख चिल्लाओगी। नहीं चिल्लाऊंगी अम्मी, और ना खाऊंगी। वैसे भी अजनबियों के घर में मैं किस तरह खा सकती हूँ? ना ये घर मेरा है और ना आप लोग। चलो शुक्र है तुमने मुझे अम्मी तो कहा, वरना तुम्हारा क्या है, मुझे इस रिश्ते से भी आजाद कर दो। सही कहते थे लोग, औलाद बड़ी होने के बाद बदतमीज और खुदगर्ज हो जाती है। वैसे हमें खुदगर्जी तो आपने दिखाई है। बात कड़वी है मगर सच है। फिर वही रट। मैं तुम्हें किस तरीके से बताऊं समन कि ये सब कुछ मैंने तुम दोनों की बेहतरी के लिए किया है, वरना मुझे क्या जरूरत थी इस उम्र में शादी करने की। खैर, मैं तुम्हें जवाब देनी। ये नाश्ता करो, उसके बाद सीधे तरीके से बैठ के पढ़ाई करो। अगर नंबर अच्छे आएंगे ना तो ही किसी ढंग की जगह पे दाखिला मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर कौन सी मेरी जिंदगी बदल जाएगी अम्मी? रहूंगी तो मैं ऐसे ही ना, कभी इस घर कभी उस घर, बेआसरा लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं है। देखो समन, इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी होती है। तुम अच्छी तरह आगे देख के पढ़ो, जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी ना, तुम में भी थोड़ी अकल आ जाएगी। और हाँ, ये 2-4 बर्तन हैं, इनको खंगाल लेना, मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। मैंने नेल पॉलिश लगाई है कली अम्मी, मुझसे नहीं धुलते बर्तन। वैसे भी अब्बू आएंगे और मुझे ले जाएंगे यहाँ से, फिर पता चलेगा आपको कि समन कितनी इंपॉर्टेंट थी। साईं, तुमने तो फटाफट भाभी बदल डाली। पहले तो एमन एमन करके गला सुखा रहे थे। क्या नाम है छोटी भाभी का? समान। तो क्या हुआ, फिल्मों में नहीं देखा तूने, रेशम को लेते लेते साइमा को ले लेते हैं, फिल्म भी हिट हो जाती है। साईं, ये आपकी जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। अबे सब चलता है, और वैसे भी मुझे सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए बस। अब चाहे वो हेमन हो या समन, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साईं, वो तो तुम्हें भाई समझती है। अबे भाई भाई कुछ नहीं होता। और एक बात बता, तू मेरी पार्टी का या उसकी? और वैसे भी भाई, ये एक मर्द का इंतकाम है, इंतकाम बस। हाँ साईं। ना, मुझ जैसे कड़ियल हैंडसम इतने खूबसूरत नौजवान को रिजेक्ट किया उसने। देखियो, मैं भी उसकी बहन से शादी करूंगा और एक एक गिन गिन के बदले लूंगा उससे, देखियो। हाँ हाँ साईं, मुझे क्या, मैं तो आपकी शादी में नए नए कपड़े पहनकर लुड्डी डालूंगा। लेकिन साईं, भाभी आपसे उम्र में कुछ कम नहीं है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तूने अपने भाई की पार्टी छोड़ के ना उन कराची वालों की पार्टी ज्वाइन कर ली है, कमीने। साईं, मैं आपका वफादार, ये देखें हाथ भी जुड़े हुए हैं। और चुप। चल, तू भाई तो है ना मेरा, खाएगा? हाँ, कुछ मंगा लो साईं। तेरे ख्वाब जिंदा